खुदा रहीम की सलामती आप सभी के साथ हो, उसका मुक़द्दस बरकतात आप सबके घरानों पे बना रहे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आमिर जान आज आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ और आज हम सीखेंगे एक बार फिर से हनूक की किताब से, यानी कि बुक ऑफ इनोक से, द सेकंड पैराबल में से। और इसमें से जो है वो आज हम कुछ यूनिक सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमें मिलता है वो है मेरे प्यारे अजीज़ों, ये द न्यू हेवन एंड द न्यू अर्थ। कौन सी किताब हम पढ़ रहे हैं? बुक ऑफ इनोक, पैराबल सेकंड है ये। स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द सेकंड पैराबल concerning those who deny the name of the dwelling of the holy ones and the Lord of spirits। अब यहाँ पे हनूक जो है वो हमें बता रहा है क्लियरली कि वो लोग जो उस पाक लोगों का जो है वो नाम डिनाई करते हैं और उस पाक खुदा की रूहों को डिनाई करते हैं। तो सेकंड वर्स जो है वो हमें कुछ और ज़्यादा हेवन में ले जाती है और वो बताती है कि एंड इनटू द वो जो जगह रास्तबाजों के लिए बनी है आसमान में, उस जगह में भी वो भेजे नहीं जाएंगे, जिसके बारे में पहले हमने वर्स 1 में सीखा। एंड ऑन द अर्थ दे शैल नॉट कम, सच शैल बी द लॉट ऑफ द सिनर्स who shall deny the name of the Lord of spirits, who are thus preserved for the day of suffering and tribulation। वो जो हमारे खुदा उनके नाम को डिनाई करते हैं वो गुनाहगारों को जो है उस मुसीबत के दिन, उस ट्रिबुलेशन के दिन के लिए जो है बनाया गया है। On that day mine elected one shall sit on the throne of glory। अब यहाँ पे जो है ये तीसरी वर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बता रही है हमें कि जो चुना हुआ है, जो मुंतखब किया हुआ है, वो एक जो है वो उस अपने थ्रोन पे, जो जलाल का थ्रोन है, उस पे बैठेगा। खुदावंद यीशु मसीह के अलावा और कौन हो सकता है? and shall try their works, and their place of rest shall be innumerable, and their souls shall grow strong within them when they see my elected ones। तो जो खुदा के चुने हुए हैं उनको जब हम मिलते हैं, हम फिज़िकली और रूहानी तौर पे भी जो है वो हमारे, हम देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे जो है वो हमें ये कोड की भी बात मिल रही है कि सोल्स जो हैं वो ग्रोथ करते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हम जब हम उसके चुने हुए लोगों से मिलते हैं। एंड दोज हु हैव कॉल्ड अपॉन माई ग्लोरियस नेम। अब उसका वो जो मुक़द्दस, वो जो जलाली नाम लेते हैं, ये उनके लिए बात थी। अब ये जो फोर्थ वर्स है, दिस गोना बी मोर ब्लेसिंग, देन will I cause my elected one to dwell among them, and I will transform the heaven and make it an eternal blessing and light। देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो हमें ट्रांसफॉर्म होते हुए जो है वो नज़र आ रहा है, और वो क्या है? हेवन। और यहाँ पे हमें इंटरनल ब्लेसिंग नज़र आ रही है और खुदा की रोशनी नज़र आ रही है। एंड आई विल ट्रांसफॉर्म द अर्थ एंड मेक इट अ ब्लेसिंग।